अस्सलाम वालेकुम। तालीम हासिल करना हमारी औलाद का सबसे बड़ा हक़ है और माँ बाप की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को तरीक़ा तालीम दे, चाहे वो माँ बाप गरीब हों या अमीर। जो लोग कुछ करना नहीं चाहते या वो तालीम हासिल नहीं करना चाहते या वो अपने बच्चों को तालीम देना नहीं चाहते, उनके पास आप देखें हज़ारों बहाने मिलेंगे। वो कहेंगे हम गरीब हैं, फ़ीस नहीं दे सकते, बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं सकते, और हम काम पे जाते हैं तो बच्चे घर की जिम्मेदारियां संभालते हैं। ये सब बहाने हैं। बच्चों का सबसे बड़ा हक है कि उनको आप तरीक़ा तालीम दें। इलाहाबाद का एक वाक़या है, कल परसों मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था। इलाहाबाद में एक लड़का था, उनके जो पेरेंट्स थे बहुत गरीब थे। उनके जो वालिद साहब थे वो पंचर बनाया करते थे, गाड़ियों में पंचर लगाते थे, और उनका बेटा जो था अहद अहमद उसका नाम था, वो बेटा भी अपने वालिद साहब के साथ हाथ बटाता था और गाड़ियों में पंचर लगाते थे। उनकी अम्मी घर पे अड़ोस पड़ोस के लोगों की औरतों के कपड़े सिला करती थी, ख़वातीन के कपड़े सिला करती थी। तो इनका ये जो बेटा था अहद अहमद, ये कभी दुकान पर जाता था, अब्बा के हाथ बटाता था, काम काज में साथ देता था, और कभी कभी घर पे आके जो पड़ोसियों के कपड़े इनकी अम्मी सिला करती थी उसमें इनकी मदद करता था। देखा जाए तो बहुत गरीब फैमिली थी और मेहनत मजदूरी करके छोटे मोटे काम करके अपना घर खर्च चलाते थे। अगर ये चाहते तो ये भी ये बहाना कर सकते थे कि हमारे पास पैसे नहीं है, गुंजाइश नहीं है, हम कैसे बच्चों को पढ़ाएं। लेकिन इनका बेटा इतना होशियार, इतना समझदार और इतना अक्लमंद था कि घर के काम काज के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखता था, अपनी पढ़ाई भी करता था। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उसी का नतीजा है कि जब उन्होंने जज का एग्ज़ाम दिया तो पहली ही मर्तबा में वो एग्ज़ाम पास कर गया। सुभान अल्लाह, कितनी खुशी की बात है कि गरीब परिवार से आने वाला एक बच्चा एग्ज़ाम में बैठता है और पहली ही दफ़ा में, पहले ही प्रयास में वो जज का एग्ज़ाम क्लियर कर लेता है। अब आप सोचिए रुक करके कि ये बच्चा जब बड़ा होगा, इनकी जब फैमिली आएगी, इनकी जब शादियाँ होंगी, तो आप देखिए ये बच्चा जज बन चुका है। अब इसका खानदान जिस तरह से इनके माँ बाप ने जिंदगी गुजारी उस तरह से नहीं गुजारेगा, ये अपने बच्चों को पढ़ा लिखा इंसान बनाएगा। और अब ये अकेला बच्चा अपने पूरे घर को, रिश्तेदारों को और अपने पूरे घर को चलाने के लिए काफी है, क्योंकि अल्लाह पाक ने इसको इतना बड़ा ओहदा अता फरमा दिया है कि ये अपने पूरे घर की परवरिश और तरबियत कर सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो तालीम का नतीजा ये होता है कि अगर आपके पास 4-5 बच्चे हैं, अगर आपने एक को भी पढ़ा लिखा दिया, जबकि होना ये चाहिए कि आप सबको पढ़ाएं लिखाएं, सबको पढ़ाएं लिखाएं। भाई गवर्नमेंट स्कूल किस लिए हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस किस लिए हैं? पढ़ाने लिखाने के लिए हैं। तो आप अपने बच्चों को, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं फीस भरने के लिए, तो आप गवर्नमेंट स्कूल में डालें उनको। मत दिलाइए ट्यूशन, मत भेजिए प्राइवेट स्कूल में। गवर्नमेंट में तो आप पढ़ा सकते हैं, और गवर्नमेंट स्कूल के अंदर अच्छे अच्छे टीचर्स होते हैं, अच्छे अच्छे उस्ताद होते हैं, क्योंकि वो इंटरव्यू दे करके पास कर करके फिर वो सेलेक्ट होते हैं, ऐसे नहीं आते वो। हो सकता है प्राइवेट स्कूल में तो कमज़ोर टीचर हों, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में हाई फाई और क्वालिफाइड टीचर होते हैं। तो आप अपने बच्चों को वहाँ भेजें। अगर आपके बच्चे का जहन अच्छा है और आपने उनकी तरबियत की है और तालीम पर ध्यान दिया है, तो इंशाअल्लाह ज़रूर आपका बच्चा कामयाब होगा। फिर देखिए आप अपने हालात, सारी ज़िंदगी मेहनत, कोशिश और जिद्दोजहद करके जो रकम आप इकट्ठा कर पाएंगे, आपका बेटा 1 महीने में या 1 साल में इकट्ठा कर लेगा, क्योंकि उसको इतना बड़ा मकाम और इतना बड़ा पोस्ट उसको मिल चुका है कि उसकी पूरी फैमिली सुकून के साथ ज़िंदगी गुजार सकती है। और जब ज़िंदगी में सुकून होता है ना, तो अल्लाह की इबादत करने में भी मज़ा आता है, और जब ज़िंदगी में सुकून नहीं होता तो इबादत में भी मज़ा नहीं आता, इबादत में भी दिल नहीं लगता। इसलिए कोई भी आदमी ये ना कहे कि हम गरीब हैं, हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएं। ये हमारे बहाने हैं, ये सारे के सारे हमारे बहाने। अगर हम चाहें तो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकते हैं और उनके लिए तालीम के रास्ते खोल सकते हैं।